नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरू क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं चनिया चोली बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं ये कपड़े ली हुई हूँ। तो इसमें मैं ये दो तरह के नेट का कपड़ा यूज कर रही हूँ, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो और दूसरा ये मैं ले रही हूँ कपड़ा, एक ब्रॉकेट का कपड़ा है। इसमें मैं दो कलर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो एक ही कलर का यूज कर सकते हो। मतलब दो पैटर्न है, एक ब्रॉकेट है, एक प्लेन है। ये हमारा लाइनिंग का है, ये दोनों ही। तो मैं कटिंग करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कपड़े को कट कर लेती हूँ। तो ये मैं खोल लेती हूँ। ये मेरा 1 मीटर कपड़ा है। ये देखिए, ये मैं 2 फोल्ड किया हुआ है। मेरे यहाँ कपड़ा सीधा नहीं है, तो मैं पहले इसे सीधे कर लेती हूँ। एक ड्रॉ कर लेती हूँ लाइन। तो ये मैं अब यहाँ पे ये हमारा खुला हुआ भाग है, इसे मैं इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इस तरह से लाती हूँ। 24 इंच है, तो मैं इसमें 4 इंच ऐड करूंगी तो 28 इंच हो जाता है। तो 7 इसमें डिवाइड करूंगी तो 7 होता है। तो यहाँ पे मैं 7 ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 6.5 लूंगी तो वो हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क करती हूँ। हमारा टोटल लेंथ है 26 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच करूंगी और नीचे मैं 3 इंच का फ्रिल देने वाली हूँ। तो उसे मैं माइनस करती हूँ तो 23 इंच होता। तो मैं यहाँ 23 इंच यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे 23 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि हमारा कितना टोटल लेंथ हो रहा है। तो 31 हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक सर्कल कट करना है, तो मैं ये एक पिन ले रही हूँ। इसे हमारा जो ये होल होता है, मैं इसमें इस तरह डालती हूँ और इसे यहाँ पे मैं इस तरह से फिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह से हमें कट करना आसान हो जाता है। तो हमें 31 इंच करना है, तो हम इसे इस तरह से करते हुए पकड़ के बस हमें मार्क लगाते जाना है। तो ये बहुत ही इजी वे में हमारा सर्कल कट जाता है। इसी तरह हमें यहाँ पे, जैसे ये हमारा 8 इंच है, तो 8 इंच पे ही हम लेते हुए इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड में आ जाएगा इस तरह से। एक बार मैं इसे मेजर कर लेती हूँ कि हमारा 7 इंच हो रहा है या नहीं। तो हमारा ये 7 हो रहा है, 28 इंच हमारा आ रहा है। खाली है, मैं यहाँ पे इसे जो हमारा कपड़ा निकला है, मैं इस तरह से मैं यहाँ पे रखूंगी। मैं इस तरह से इसे रखूंगी, अटैच कर लूंगी और फिर यहाँ पे मार्क करके कट कर लूंगी। ये देखिए, ये मेरा नेट का कपड़ा है जो कि मेरा वो सबसे ऊपर रहेगा। ये मैं 1 मीटर कपड़ा ली हुई हूँ और इसे डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ। अब मैं इसे एक बार और फोल्ड कर लेती हूँ। अब मैं इसे कट करूँगी। इसमें भी मैं फ्रिल लगाने वाली हूँ 3 इंच का, ठीक है। तो हमारा हो गया 23 इंच। तो यहाँ पर भी और 3 इंच माइनस यानी कि 20 इंच और 1 इंच हमारा स्टिचिंग में, यानी 21 इंच ले रही हूँ प्लस। तो 3 इंच का हमारा फ्रिल आएगा तो 24 इंच। इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। 21 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। ये जो पोर्शन हमारा प्लेन है, ये मैं ऊपर की ओर डालूंगी और ये हमारा नीचे की ओर आएगा। तो ये हमारा जो है ज्वाइंट है, मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ।
ये हमारा रेड नेट का कपड़ा है, इसका मैं फ्रिल डालने वाली हूँ। मैं 3 इंच का फ्रिल लगाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ 4 इंच का नेट का कपड़ा कट करूंगी। तो इस तरह से 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह मैं 4 इंच का फ्रिल के लिए कपड़े कट कर लूंगी। ये मैं रेड कलर का कट कर ली हूँ। अब मैं ग्रीन कलर में भी कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे 3 लेयर में फ्रिल डालनी है। ये भी मैं 4 इंच का पट्टी कट कर ली हूँ। अब मैं टॉप के कपड़े को कट कर रही हूँ, तो इसे मैं 2 फोल्ड में कर ली हूँ। ये मैं 10 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ, तो 12 इंच ली हूँ। इसे अब 4 फोल्ड में कर रही हूँ मैं। इसे मैं 4 फोल्ड में कर लेती हूँ। ये देखिए मैं 4 फोल्ड इसे कर ली हूँ। मैं यहाँ शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ। मुझे 5 इंच लेना है, पर मुझे 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए जो है वो मैं 5 इंच ही रख रही हूँ। तो इस तरह मार्क कर लेती हूँ। और हमारा चेस्ट जो है मैं उसके में भी 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी कि 7 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे 1.5 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ। अब मैं वेस्ट में जितना हमारा चेस्ट के साथ रखी हुई हूँ उतना ही मैं वेस्ट में रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों को मिला देती हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल का गोलाई दे देती हूँ। इस तरह से गोलाई दे देना है। और यहाँ ऊपर हमारा 1/2 इंच शोल्डर स्लोप जाएगा। यहाँ पे 2 इंच मैं नेक का लूँगी। यहाँ पे हमारा इसके बाद नेक का लेने के बाद देखिए 4 इंच बच रहा है, तो मैं उसका हाफ कर रही हूँ, तो 2 इंच हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सेम मार्क करना है नीचे भी, और इस दोनों को लाइन सीधी कर लेनी है। ये जो मार्क मैं की हूँ इसे मैं कट करने वाली हूँ, तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। फ्रंट आर्म होल की गहराई में दे देती हूँ इस तरह से। अब ये जो मैं मार्क की हुई हूँ इसे भी मैं कट कर लेती हूँ। ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है। अब मैं ब्रॉकेट के कपड़े पे ये सेम लाइनिंग के कपड़े को रख के कट कर लूँगी। तो ये मेरा जो है वो जो मैं दूसरा कपड़ा ली हुई हूँ उसे ले रही हूँ। तो इसे मैं इस तरह से 4 फोल्ड करके 8 फोल्ड की हुई हूँ इसे मैं, क्योंकि मुझे दोनों स्लीव का निकालना है। तो मैं यहाँ पर भी इसी तरह पिनअप की, और फिर मैं यहाँ पे 8 इंच का मैं ले रही हूँ, सर्कल बना रही हूँ 8 इंच का, क्योंकि हमारा टॉप 10 इंच की लंबाई का है, तो मैं 2 इंच उसमें छोटा करके इसे ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारा सर्कल निकल जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा सर्कल निकल गया। ये हमारा सर्कल निकल गया है इस तरह से, देखिए ये। अब मैं इसका सेंटर निकालने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 15 इंच है, तो उसका हाफ मैं ले रही हूँ, और इधर से भी मैं इसका हाफ ले रही हूँ, यानी कि हमारा यहाँ पे सेंटर निकल गया है। अब मैं एक साइड इसे सीधी मार्किंग कर ली। ये हमें कट करना है, तो मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा ये फ्रिल वाला स्लीव हमारा कट के तैयार हो गया है। अब ये मैं लाइनिंग वाले कपड़े पे ब्रॉकेट कपड़े को लगा चुकी हूँ, और सभी पार्ट को मैं कंप्लीट कर ली हूँ इस तरह से। देखिए ये सारे पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं ये सेंटर वाला पार्ट ले रही हूँ। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसमें अभी नेक कटिंग करने वाली हूँ। तो मैं 2 इंच नेक के लिए ले रही हूँ, और डेप्थ ले रही हूँ 3 इंच। तो इसे मैं इस तरह से राउंड नेक बना रही हूँ, तो मार्क कर लेती हूँ।
और इसे कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं बैक का कटिंग करूँगी नेक। तो बैक में मैं वही 2 इंच ले रही हूँ और फिर डेप्थ में 2 इंच ले रही हूँ। इसे भी मैं राउंड में निकाल लेती हूँ नेक। और यहाँ पे मैं जीप लगाने वाली हूँ बैक में, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये जो मैं कट करके इसे मैं साइड से इस तरह से या तो आप फोल्ड कर लें या फिर रोल हेम की मदद से रोल हेम करके कंप्लीट कर लें। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। ये मैं रोल हेम की मदद से रोल की हुई हूँ। तो इस तरह से मेरा दोनों स्लीव हो गया। अब यहाँ पे मैं आमने सामने फ्रंट और बैक को रख रही हूँ इस तरह से, और फिर हमें इसका शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो मैं इसका शोल्डर जॉइंट करके फिर हमें जो हमारा दोनों साइड का जो पार्ट है, हमें उसका भी इस तरह से दोनों ही पार्ट्स को लेना है, दोनों ही साइड के, और दोनों का शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए मैं जॉइंट कर ली हूँ शोल्डर। तो इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है इसका सभी का। अब इस तरह से हमें रखना है, और फिर ये जो स्लीव में कट करके रखी हूँ इसका इस तरह से सेंटर वाले को सेंटर पे, जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे रखना है, और इस तरह से सीधी करके फिर हमें स्टिच लगा देनी है इस पे। इस तरह से हमें सीधी सिलाई, इस तरह से हमें इसके ऊपर इस वाले पार्ट्स को रख के हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ और हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये गोटा पट्टी ले रही हूँ लेस, और इसे मैं इस तरह से दोनों साइड में लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से ये मैं देखिए लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे स्लीव में पैपिंग लगाने वाली हूँ, स्लीव को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैं ये तिरछी पट्टी कट करके रखी हुई हूँ। इस तरह से मैं तिरछी पट्टी कट कर रखी हुई हूँ। इससे की मदद से मैं आर्म होल बना लूँगी। यहाँ देखिए ये मैं आर्म होल बना ली हूँ। इस तरह से देखिए हमारा हो गया है, दोनों ही साइड का मैं कर ली हूँ। यहाँ पर मैं जीप लगाने वाली हूँ। तो ये मेरी जीप है, मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगी। मैं इसका वीडियो में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। जीप लगाने के बाद मैं नेक को कंप्लीट कर लूँगी उसी तरह। अब ये देखिए हमारा जीप मैं लगा चुकी हूँ, ये हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा नीचे की साइड है उसे मैं फोल्ड कर लूँगी। जितना भी मैं मार्जिन रखी हुई हूँ उतना मैं फोल्ड कर लूँगी और स्टिच लगा लूँगी। तो बैक साइड में भी मैं उसी तरह फोल्ड करके इसे कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे हमारा जीप है इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से इसे फोल्ड करना है देख के। तो इस तरह से मैं दोनों ही साइड फ्रंट और बैक को फोल्ड कर लूँगी। अब मेरा लास्ट फाइनल टच रहा, तो मैं अब इसमें साइड फिटिंग दे दूँगी जो भी हमारा मेजरमेंट है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्रॉप टॉप बन के तैयार हो गया है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार है। मैं नेक भी फिनिश कर ली हूँ, और ये रहा हमारा देखिए स्लीव, जो कि रफल स्लीव कहिए या फिर अम्ब्रेला स्लीव कहिए, जो भी कह सकते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए मैं इसका जॉइंट कर ली हूँ, यहाँ पे दोनों साइड में जॉइंट हो गया है, और फिर मैं इसे इसी शेप में कट कर ली हूँ बराबर करके। तो यहाँ पे अब मैं इसको, ये जो हमारा के साइड का पोर्शन है इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लूँगी। तो पूरा इस तरह हमारा हो जाएगा। ये देखिए ये मैं कर ली पूरा स्टिच, ये हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से
मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो ये जो मैं रेडो नेट कट करके रखी हुई थी तो इसमें इस तरह से हमें फ्रिल डालना है, जैसे हम बॉक्स प्लेट्स डालती हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसमें फ्रिल डालना है। ये बिल्कुल अलग तरह से फ्रिल डालने का मैं बता रही हूँ और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमें दोनों ही अपोजिट साइड जाएगा प्लेट्स, तो इस तरह से आपको प्लेट्स डालते जाना है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। ये हमारा जो गैदर है वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब ये मैं ग्रीन वाला ले रही हूँ जो कि हमारा ऊपर लेयर रहेगा, तो इसमें भी मैं फ्रिल डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं ग्रीन कलर का ही डालूँगी क्योंकि हमारा फर्स्ट रहेगा रेड और इसमें मैं ग्रीन डालूँगी। तो ये मेरा जो मैं इसी कलर का कट करके रखी हुई हूँ उसे मैं ले रही हूँ। तो इसे भी मैं उसी तरह से बॉक्स प्लेट जैसा यहाँ पे मैं इसे इस तरह से फ्रिल डाल लूँगी और इससे भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इसे इस पे अटैच करती हूँ। तो ये हमारी नेट के सीधी साइड है जो मेन में ली हुई है और ये जो हमारा पट्टी है फ्रिल के लिए वो भी सीधी साइड है। तो मैं इसे हाफ या पौने इंच ऊपर रखते हुए इसे मैं अटैच करूँगी। तो पहले मैं थोड़ी दूर तक 1-1.5 इंच तक मैं प्लेन सिलाई लगाऊँगी, फिर मैं बॉक्स प्लेट्स इस पे बनाते जाऊँगी। एक मैं अपोजिट साइड डालूँगी और फिर एक मेरे साइड डालूँगी। तो इस तरह करते हुए हमें इसमें बॉक्स प्लेट्स डालना है। इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रिल। मैं इसे पूरी में लगा ली हूँ। इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसे सेकेंड लेयर का फ्रिल डालूँगी जो कि रेड कलर का होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें जो हमारा फर्स्ट लेयर है रेड कलर का वो मैं लगा के इसमें पहले पूरा कर लेती हूँ। तो इसे भी इसी तरह हमें लगाना है, एक हमारे साइड एक अपोजिट साइड। इस तरह बॉक्स प्लेट्स बनाते हुए हमें फ्रिल कंप्लीट कर लेना है। और इसमें भी मैं उसी तरह एक हाफ और पौने इंच ऊपर लेके फ्रिल डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये भी पूरा हो गया है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। और ये देखिए ये सेकेंड लेयर हमारा ये हुआ। तो फर्स्ट लेयर हमारा रेड है और सेकंड लेयर ग्रीन है। अब मैं थर्ड लेयर सेकंड लेयर हो गया ये हमारा। अब थर्ड लेयर रेड कलर का डालूँगी। अब इसे हमें इस तरह से थर्ड लेयर हमें डालना है। जो हमारा सेकंड लेयर है उसके ऊपर 1 इंच हमें ढक के इसको थर्ड लेयर डालना है ताकि हमारी स्टिचिंग नहीं दिखनी चाहिए और बिल्कुल वैसे ही हमें बॉक्स प्लेट बनाते हुए बना लेना है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर हमारा हो गया है कंप्लीट। अब ये मैं गोटा पट्टी ले रही हूँ जो कि मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ताकि हमारी जो ये सिलाई है वो दिखे नहीं और गोटा पट्टी लगाने से हमारा लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसे इस पर सिलाई लगा के पूरा कर लूँगी। यहाँ देखिए ये मैं कर ली हूँ सिलाई और इस तरह से हमारा ये लुक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ऊपर जो हमारा है वहाँ पे एक बड़ी बड़ी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें बड़ी बड़ी सिलाई लगा ली हूँ। हमारे मशीन में जो भी लंबी स्टिचिंग हो आपके वो। अब मैं इसमें से एक धागे को पकड़ के इस तरह से खींचूँगी। इस तरह खींचते हुए हमें गैदर करना है। तो मैं दोनों साइड से इसे खींचते हुए गैदर कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें गैदर करना है क्योंकि जितनी हमारी वेस्ट है उतनी ही रखनी है हमें।
ये देखिए, ये जो मैं साटिन का कपड़ा, जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, वो मैं जो कट करके रखी हुई थी, मुझे जस्ट उसके बराबर ही इसे गैदर करके, मतलब बराबर ही रखना है। तो मैं इस तरह से इसे मिला लेती हूँ कि हमें उतनी ही आई है या नहीं आई है ये। तो हमारा ये उतनी आ गई है। इस तरह से देखिए ये बराबर है। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी दोनों को लेते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, ये हमारी हो गई है। अब मैं इसे मेज़र कर लेती हूँ कि ये हमारी कितनी है। तो ये डबल फोल्ड में रखी हुई हूँ। तो इस तरह से देखिए ये हमारी 14 इंच आ रही है, यानी कि 28 इंच है ये हमारी। अब मैं इसके लिए पट्टी कट करूँगी, जो मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं ये गोल्डन कलर का ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी जो मैं ली हुई हूँ वो 16 इंच और मुझे 14 इंच चाहिए। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा मैं उसे कट कर दूँगी। इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। मैं इसे थोड़ी स्टिचिंग में 1 इंच लूँगी, तो ये हमारा 3 इंच रह जाएगा। और मैं यहाँ पे जो इलास्टिक लगाने वाली हूँ वो 1.5 इंच का होगा, तो वो हमारा इसमें आ जाए। अब मैं इसे अटैच करने वाली हूँ इसके साथ। तो ये मैं इधर सीधी साइड में इसे रखूँगी, इस तरह से इस तरह से सीधी साइड रखते हुए मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैं एक सिलाई लगा के पूरा कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद हमें इस तरह से इसे इस तरह से लेना है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है पूरा। तो देखिए ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे हमारे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके निकाल लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक डाल रही हूँ। तो मैं इलास्टिक जितना हमारा वेस्ट होता है उससे मैं 3 इंच कम लेती हूँ इलास्टिक। तो इस तरह मैं यहाँ पे इलास्टिक ली हुई हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे जॉइंट करना है। तो पहले मैं जो इलास्टिक है उसे एक सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं चारों कपड़े को एक साथ लेते हुए हमें सिलाई करना है। तो इस तरह हमें 2 इंच या 3 इंच तक हमें सभी चारों कपड़े को एक साथ लेते हुए सिलाई करना है। इसके बाद हमें ऊपर का जो लाइनिंग है वो हटा देना है और फिर हमारा जो नेट का कपड़ा है वहाँ उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ पे हमारा सिलाई होगा वहाँ से फिर हमें नेट वाले कपड़े को सिर्फ लेते हुए इसे इस तरह से सिलाई कर लेना है पूरा। इसके बाद हमें नेट वाले कपड़े को अंदर डालना है और फिर हमें ऊपर का जो ये हमारा साटिन का कपड़ा है इसमें हमें इस तरह से अंदर नेट के कपड़े को जो है थोड़ा लेते हुए हमें इस सीधी सिलाई लगा देनी। तो ये हमारा नेट का कपड़ा अलग दिखेगा और ये हमारा अलग दिखेगा। इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है।